जय शीतला माता की। मऊ जनपद के समस्त धर्मावलंबी जातकों को नमस्कार। आज अचला एकादशी है, इसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कल शनिवार 24 मई सन 2025 का ये पंचांग जानते हैं। कल शनि प्रदोष व्रत धारण करना है। कल जो भी वट सावित्री व्रत रखेंगी, जो कि सोमवार को पड़ेगा, जो कृष्ण पक्ष अमावस्या का व्रत रहती हैं, वो व्रत, ये शुक्ल पक्ष में भी माताएं रहती हैं तो वो 15 दिन बाद पड़ेगा। ये कृष्ण पक्ष में जो व्रत रहती हैं उन माताओं के लिए यह जो है 3 दिन का व्रत है, जिसमें प्रथम दिन कल पड़ेगा। और कल जो शनि प्रदोष व्रत है, जो माताएं पुत्र संतान की कामना रखती हैं, इच्छा रखती हैं, उनको ये व्रत करना चाहिए। तो कल उदयातिथि द्वादशी रहेगी, जो कि संध्या 3:46 पे रहेगी। तदुपरांत त्रयोदशी लग जाएगा, तो शनि त्रयोदशी व्रत कल ही रखा जाएगा। कल शनि जो वार को पंचक भी समाप्त हो रहा है, जो प्रातः 10:35 पे समाप्त हो जाएगा, जो पिछले लगभग 5 दिन से चल रहा था। तो कल वो पंचक समाप्त हो जाएगा। मैं पूर्व में भी बताया हुआ हूँ कि पंचक में आप सैटरिंग का काम, जो मकान निर्माण में लिंटर लगाना है, वो काम आप नहीं कर सकते। छप्पर नहीं ताना जाता, जो गांव में मड़ई वगैरह बनाते हैं तो उस पर लोगों को बुला के छप्पर रखवाते हैं, वो नहीं रखा जाएगा। कुछ इकट्ठा करके, घास इकट्ठा करके बांध के नहीं रखा जाता है। और लंबी यात्राएं शुभ नहीं की जाती हैं, और खटिया मचिया बीना नहीं जाता है, और कोई दाह संस्कार मृत्यु उपरांत नहीं किया जाता है। तो ये तो एक आवश्यक कार्य है, तो दाह संस्कार करना ही होगा। तो आप जो है 5 कुश के जो है वो 100 बना के साथ में उसका दाह संस्कार करते हैं। अधिक जानकारी आप अपने निकटवर्ती ब्राह्मण से ले लीजिएगा। अब आइए, पंचक पे मैंने जानकारी दे दी, जो कल समाप्त होगा। अब कल जो है वो सूर्य उदय प्रातः 5:16 पे होगा। वह सूर्यास्त 6:38 पे होगा। ये जो मैंने आपको समय बताया है, इस समय आप नहा धो करके पूजा पाठ पे बैठ जाइए। इस समय शंख बजाइए, इस समय दीप प्रज्वलित करिए, तो बहुत शुभता होगी। पूजा आरंभ करने का, पूजा करते रहने का ये समय है। कल जो है वो राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा, अर्थात इस अवधि में कोई नवीन कार्य आरंभ नहीं करेंगे। पहले से ही जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। कल जो है वो दिशाशूल पूर्व दिशा की है, यानी पूर्व दिशा की ऐसी यात्रा नहीं करेंगे जिसमें आप संध्या तक घर लौट के नहीं आ सके। कल गंडमूल 27 नक्षत्र रहेगा, जो कि रेवती नक्षत्र, जो कि 10:35 तक रहेगा। तदुपरांत अश्वनी नक्षत्र लग जाएगा। ये भी गंडमूल 27 नक्षत्र है। इसमें भी उत्पन्न लेने वाले नवजात शिशु हैं, उनकी 27 पूजा होगी, जिस पे अभी हम आपसे चर्चा करेंगे। पर इससे पहले की वीडियो, जैसे आज शुक्रवार को जो नवजात शिशु जन्म लेंगे कल शनिवार तक, तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे जाके लिंक पे आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, जिस पे आज शुक्रवार को जो नवजात शिशु जन्म लेंगे वो काल सर्प योग से ग्रसित, मूर में या 27 में मांगलिक हैं कि नहीं, सब आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आइए अब हम आप गणना करते हैं। कल शनिवार को 10:35 पे जब रेवती नक्षत्र समाप्त हो जाएगा, तदुपरांत अश्वनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले अश्वनी नक्षत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अश्वनी यानी अश्व यानी घोड़ा। अब घोड़े को हम आंकते हैं
बल के लिए, हॉर्स पावर के लिए। तो ऐसे जातक में बल ज़्यादा रहता है, वो पुरुषार्थी चित्र के होते हैं। अश्वनी नक्षत्र जो है ये पुरुष संज्ञक नक्षत्र है। तो पुरुष संज्ञक नक्षत्र जो भी होंगे वो व्यक्ति पुरुषीय गुण लिए रहेंगे। वो व्यक्ति बड़े से बड़ा निर्णय स्वयं ले लेंगे। वो व्यक्ति स्वयं के अधीन सबको करने का प्रयास रखेंगे और सबको भरण पोषण हेतु व्यवस्था देंगे। स्वयं को प्रधान बना के रखेंगे, महान बना के रखेंगे और सब इनसे पूछ के काम करें, ये सबको आज्ञा दें, ऐसा इनकी कामना रहती है। तो ये तो हो गया जो है पुरुष संज्ञक नक्षत्र के गुण। अब अश्वनी नक्षत्र, अश्व यानी घोड़ा, अश्व बल यानी कि बल से इसकी महत्ता होती है। और दूसरा अश्व पुरातन समय में यात्रा के काम आता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत चंचल होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्थिर मनोवृत्ति के रहते हैं, बहुत तेज ये घूमते फिरते, भ्रमण करते, यात्रा करते रहते हैं। अश्वनी नक्षत्र गंडमूल 27 नक्षत्र के अंतर्गत है। तो व्यक्ति चिड़चिड़े होते हैं अगर इस नक्षत्र की पूजा नहीं हुई हो तो अश्वनी नक्षत्र में जो भी जातक जन्म लेंगे इनकी भी 27 पूजा होगी, जैसे रेवती नक्षत्र की होती है 27 दिन बाद। इस क्रम में पिता पुत्र जो नवजात शिशु उत्पन्न होंगे उनको देखेंगे नहीं, अपनी दाढ़ी बाल नाखून नहीं काटेंगे, 27 दिन तक घर में सूतक लगा रहेगा, अर्थात कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा, पूजा पाठ नहीं होगी। केवल घर में किसी कुल देवी देवता या ठाकुर जी को आप रखे हैं तो उनको केवल भोग दिया जाएगा, उनका श्रृंगार नहीं होगा, उनको दीप प्रज्वलित नहीं करेंगे, धूपबत्ती नहीं जलाएंगे, घंटी नहीं बजाएंगे, केवल उनको भोग अर्पित करेंगे और प्रणाम करेंगे। और आप 27 दिन बाद इस नक्षत्र में दोपहर 12 बजे इस नक्षत्र में ही छाया दान करेंगे, यानी तेल में बच्चे का मुख पिता देखेंगे। तदुपरांत सत्यनारायण जी की कथा होगी, तदुपरांत ही घर का सूतक समाप्त होगा। तो ये आप जान गए। अब इसका प्रथम चरण 10:35 से आरंभ होगा, जो कि संध्या कल 4:11 तक रहेगा। राशि का नाम च चपर बड़ी की मात्रा चू अक्षर से रहेगी। अश्वनी नक्षत्र का स्वामी केतु ग्रह है और अश्वनी नक्षत्र मेष राशि के अंतर्गत आता है और मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह है। और अश्वनी नक्षत्र का प्रथम चरण 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 कला तक रहता है। तो ये मेष राशि के अंतर्गत मेष नवांश में आता है। तो मेष राशि का स्वामी मंगल और मेष नवांश का स्वामी भी मंगल। तो केतु और मंगल अगर कुंडली में शुभ और प्रभावी हो तो ये 2 बार मंगल आ गए हैं तो ये वर्गोत्तम होगा। तो ऐसे जातक पे मांगल के गुण बढ़ जाएंगे। यदि मंगल लग्न में बैठा है तो जातक गुस्सैल होगा। यदि पंचम भाव में बैठा है तो खेलने वगैरह के बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई से ज़्यादा खेल में अच्छे होंगे। नवम भाव में बैठा है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा जो है वो भक्ति भाव में अपना पुरुषार्थ लगाएंगे। 10वें भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति समाज में अपना स्तर बनाएंगे, खूब दौड़ भाग करके। तो मंगल के गुण जिस घर में बैठेंगे यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अब द्वितीय चरण संध्या 4:11 से रात्रि 9:47 तक रहेंगे। राशि का नाम च चपर ए की मात्रा चे अक्षर से रहेगा। ये द्वितीय चरण है। तो द्वितीय चरण में 3 डिग्री 20 कला से 6 डिग्री 40 कला तक वृषभ नवांश में। तो वृषभ नवांश का स्वामी शुक्र हो गया। तो यहाँ पे केतु के गुण, मंगल के गुण और शुक्र के गुण बढ़ जाएंगे। तो शुक्र के गुण बढ़ जाएंगे, मंगल के गुण तो मैंने आपको बताया। तो शुक्र के गुण बढ़ेंगे तो व्यक्ति कपड़े पहनने, इत्र लगाने के बहुत शौकीन होंगे। यदि शुक्र लग्न में बैठ गए, पंचम भाव में बैठ गए
तो व्यक्ति विलासी थोड़े स्वभाव का होगा। नवम भाव में बैठ गए तो बहुत अच्छे से पूजा पाठ करेगा, ईश्वर से बड़ी कामना रखेगा चीज़ों को प्राप्ति करने के, भौतिक सुखों को प्राप्त करने में। दसम भाव में बैठ गए तो पिता से बड़ा लाभ पाने की कामना रखेगा। यदि चतुर्थ भाव में बैठ गए तो बहुत अपने घर को अच्छा बनवा के भोग विलास से रहने की कामना रखेगा। तो शुक्र चतुराई का भी प्रतीक है, तो पंचम भाव में बैठे तो बहुत चतुर होगा, लग्न में बैठ गया तो भी बहुत चतुर होगा। तो इस तरह शुक्र के गुण बढ़ जाएंगे। अब तृतीय चरण 9:47:19 से परसों भोर में 3:23:03 तक राशि का नाम च परों की मात्रा चो अक्षर से, जो कि 6 डिग्री 40 कला से लेके 10 अंश तक रहेगा। यह जो है वो बुध के मिथुन नवांश में, तो यहाँ पे बुध के गुण बढ़ जाएंगे, यानी केतु के, मंगल के और बुध के गुण बढ़ जाएंगे। तो मंगल का गुण बता ही दिया हूँ। केतु अब देह कष्ट देता है, तो ये विषय एक बड़ी विषय, उसको अलग करते हैं। अब बुध के गुण, अब बुध वाणी, विवेक और वाणिज्य यानी कारोबार पे प्रभाव ही करता है। यदि आप नौकरी पाना चाहें तो स्टेशनरी, जहाँ कागज़ का संबंध है वहाँ नौकरी मिलेगी, जैसे बैंक में या फिर जो LIC वगैरह में या सहारा वगैरह जहाँ कागज़ का संबंध है, या न्यायपालिका में या नगर पालिका में जहाँ लिखा पढ़ी का काम हो, या कोई क्लर्कियल पद में या टीचिंग जॉब में प्रोफेसर बनेंगे, इस तरीके का बुध है। या बहुत ही उन्नतशील व्यवसायी बनेंगे यदि दसम भाव में, पंचम और सप्तम भाव में बैठ गए हैं किसी ग्रहों के साथ, विशेष शुक्र के साथ, तो बहुत अच्छे व्यवसायी बनेंगे। वाणी बहुत प्रखर होगी, लाभ पाने युक्त वाणी को बोलेंगे। तो ये तृतीय चरण हो गई। तदुपरांत चतुर्थ चरण 3:23:04 भोर से परसों सूर्योदय उपरांत 8:58:48 तक, जो चतुर्थ चरण में राशि का नाम ल लपरा की मात्रा ला अक्षर से हो गया, जिसमें जो है ये चतुर्थ चरण 10 अंश से 13 अंश 20 कला तक रहेंगे। और इसमें जो है ये कर्क नवांश में पड़ेंगे, जिसमें चंद्रमा प्रबल होगा। तो यहाँ पे केतु, मंगल और चंद्रमा, अब अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति शुभ हुई, चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हुए, पूर्णिमा के करीब हुए तो और प्रभावी होंगी, कृष्ण पक्ष में हुए, अमावस्या के करीब हुई तो कम प्रभावी, या अनर्गल दिशाओं में प्रभावी, मन अस्थिर रहने का योग रहेगा। चंद्रमा चतुर्थ भाव में हुए तो भूमि, भवन, माता से संबंध शुभ और वृद्धियात्मक होगा। तो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति जहाँ होगी वहाँ ये वृद्धि करेंगे। तो ये आप जान गए। अब अश्वनी नक्षत्र मेष राशि के अंतर्गत है, उसका स्वामी मंगल है, तो यहाँ पे राशि रत्न मूंगा होगा, राशि रत्न मूंगा होगा। अब जो है वह ये जातक जो भी जन्म होंगे ये 27 में होंगे, ये मैंने बता दिया। ये चंद्र कुंडली से मांगलिक भी होंगे। चतुर्थ भाव में चंद्र कुंडली में मंगल विराजमान है नीच का होके, तो ऐसे जातक जो है वो मांगलिक भी होंगे चंद्र कुंडली से। लग्न कुंडली से जो जन्म का समय होगा उस पर निर्भर करेगा। अब ये पूर्ण रूप से काल सर्प योग से ग्रसित होंगे। काल सर्प योग 12 प्रकार की होती है, जो जन्म का समय होगा उसके अनुसार ये काल सर्प योग से ग्रसित भी होंगे। यानी ये तीनों दोष जो मैं बता रहा था ये जातक तीनों होंगे। अब आइए ग्रहों की स्थिति। सूर्य वृषभ राशि में धन अंश पे, चंद्रमा मेष राशि में, मंगल नीच का कर्क राशि पे 22 अंश पे, बुध वृषभ राशि में पंचम 5 अंश पे, गुरु उच्चाभिलाषी मिथुन राशि में 4 अंश पे, शुक्र उच्च के 24 अंश पे मीन राशि में, शनि मीन राशि में,
राहु कुंभ राशि में 30 अंश पे व केतु सिंह राशि में 30 अंश पे हैं। ये आपको मैंने ग्रहों की जानकारी दे दी। हमारे यहाँ प्रमाणित कुंडली बना के व्याख्यान दिया जाता है। हमारे 2 जगह कार्यालय हैं, एक शीतला माता धाम में दुकान नंबर 20 से 24 तक नागा बाबा की समाधि के सामने, शीतला माता जी के प्रांगण में अंदर ही हनुमान मंदिर के सामने नागा बाबा की समाधि है, उसके ठीक सामने हमारा प्रतिष्ठान है। और दूसरा शहादतपुरा में अली बिल्डिंग के बगल में बैंक ऑफ इंडिया के सामने जन्म कुंडली निर्माण केंद्र जो है वो स्वास्तिक रत्नालय के नाम से हमारा प्रतिष्ठान है, जहाँ हम 2 बजे से संध्या 7:30 बजे तक बैठते हैं। आप ऑनलाइन भी हमसे कुंडली बनने को दे सकते हैं। पूरे विश्व से कहीं से भी हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों विधा में, दोनों भाषाओं में कुंडली बनाते हैं। सभी गणना स्वयं करते हैं। हस्तलिखित प्रमाणित कुंडली बनाती हैं, व्याख्यान भी लिख के दिया जाता है और वीडियो कॉल करके अच्छे से हम आपको कुंडली समझाते हैं। तदुपरांत कुंडली कोरियर द्वारा आपको भेज दी जाती है और वीडियो कॉल से पुनः आपको अच्छे से समझाई जाती है। तो आप यदि कुंडली बनवाना चाहें तो हमें सेवा का अवसर दे सकते हैं। हमें व्हाट्सएप पे जुड़ के हमसे आप जानकारी और प्राप्त कर सकते हैं और कुंडली बनाने का ऑर्डर दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 09839571856 है। आप हमारी ज्योतिष जानकारी का खूब लाभ उठाइए। हमारे व्हाट्सएप पे आप निःशुल्क जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे निःशुल्क जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज पे निःशुल्क जुड़ सकते हैं और आप ज्योतिष का लाभ उठा सकते हैं। मऊ जनपद के हैं तो अवश्य ही जुड़ जाइए। वैसे तो हम ऐसी जानकारी देते हैं कि पूरे विश्व के सनातन जगत के आप जानकारी पा जाएंगे। जो मैं समय अवधि बताता हूँ ये मऊ की समय अवधि बताता हूँ। यदि आप विश्व में कहीं से हमको देख रहे हैं तो आप अपने जनपद का नाम और राज्य का नाम भेज दीजिए। साथ में अगर दूसरे देश के हैं तो देश का नाम भी भेज दीजिए, तो हम आपको आपका समय बता देंगे। तो जिस समय हम अपना समय बताते हैं तो आप उतना जोड़ या घटाना कर लेंगे तो अपने यहाँ का एकदम स्थिर समय प्राप्त कर लेंगे। तो इसका आप लाभ उठाइए। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। आज अचला एकादशी है तो एकादशी व्रत जरूर करनी चाहिए। एकादशी व्रत करिए। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो चावल मत खाइए कम से कम। अगर चावल से ज़्यादा तो अन्न का त्याग करिए, नमक केवल खाइए फल के साथ। और अगर बीपी के मरीज़ नहीं है तो नमक भी त्याग कर लीजिए। और अब बीपी के मरीज़ है तो केवल सेंधा नमक और फल खाइए। और मैं तो ऐसी विधा बताता हूँ कि आपको लगेगा कि मैं पूर्ण भोजन कर रहा हूँ और व्रत भी आप धारण कर सकते हैं। तो अगर ऐसा चाहते हैं तो हमसे संपर्क करिए, हम आपको ज़रूर बता देंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।